हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, या हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से दिखाई जाती है जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो। उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं कि क्या होगा जब एक किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके थ्रू करंट को पास कराते हैं। टॉपिक का नाम हमारे क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कब? व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है पहले हम उसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि हमने किया क्या है इस अरेंजमेंट में। सबसे पहली चीज़, एक हॉर्स शू मैग्नेट देखने को मिल रहा है हमें। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों? हॉर्स के शू की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये रिवर्स इमेज में आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इस साइड से आपको ऐसा कुछ समझ में आएगा। हॉर्स शू मैग्नेट कह रहे हैं। एक ये वुडन स्टैंड है और ये सारे बैटरी की और ये एल्युमिनियम रॉड, ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा अरेंजमेंट बना हुआ है। एल्युमिनियम रॉड क्यों लिया है ये हम आगे जैसे सीखेंगे जान लेंगे। वुडन रॉड क्यों, वुडन स्टैंड क्यों है? ताकि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करा सके इलेक्ट्रिसिटी से। हम झटके खाना तो नहीं चाहते एक्सपेरिमेंट के बीच में, तो हमने वुडन स्टैंड लिया हुआ है। ठीक, अब सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अरेंजमेंट किया कैसे हुआ है। अभी तो हमने ये देखा कि अरेंजमेंट में किन किन चीज़ों का हमने यूज़ किया हुआ है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये सारा अरेंजमेंट है कैसा। सबसे ईजी समझने में आपके लिए है ये स्टैंड। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। एक वुडन स्टैंड है, एक ऐसा स्टैंड और इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक और वुडन की स्ट्रिप लगी हुई है और यहाँ से एक बैटरी के थ्रू इसके नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए एक वायर इस एल्युमिनियम रॉड पे लगा हुआ है और इसी बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड एल्युमिनियम रॉड के इस एंड से कनेक्टेड है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब हमने जैसे बैटरी लगाया है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा इस सर्किट के अंदर, और जैसे ही हम की प्रेस करेंगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? ठीक, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये अरेंजमेंट हमने वो देख ली जो एक सिस्टम में पूरी लगी हुई है। अब क्या बच रहा हमारा ये हॉर्स शू मैग्नेट, इसको देख लेते हैं ये है कैसा। हॉर्स शू मैग्नेट हमने बताया कुछ ऐसा, आप इमेजिन करिए ये 3D में, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ा सा डेविएट करें। आप बस समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कुछ एक मैग्नेट है, ऐसा एक मैग्नेट है और इसके बीच में एक एल्युमिनियम की रॉड लगी है। देखते हैं, ये एल्युमिनियम की रॉड है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। हमने एल्युमिनियम की रॉड को बाहर निकाला, फ्री हो गई एल्युमिनियम की रॉड, हमारे पास आ गई। ठीक, और ये हॉर्स शू मैग्नेट था, हमने इसको भी बाहर निकाला। ये अरेंजमेंट कैसा है? ये हॉर्स शू मैग्नेट है और इसके बीचों बीच हमारा एल्युमिनियम का रॉड रखा हुआ है। ये इस तरीके से क्यों दिख रहा है कि हमें फील नहीं हो पा रहा है कि ये बीच में रखा है? देखिए अभी आपको ये दिख रहा है कि बीच में है, समझ पा रहे हैं ये बीच में है। अब अगर इसे हम इस एंगल से देखें तो ये हमें बाहर दिखता हुआ दिख रहा है। हमें इसे 3D में विजुलाइज कराना था, इसलिए हमने इस मैग्नेट को थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड बनाया है और उसी वजह से ये जो एल्युमिनियम की रॉड थी इसे भी थोड़ा सा हमने एंगल प्रोवाइड किया है। एंगल प्रोवाइड नहीं किया है एक्चुअली, ऐसे एंगल से देख रहे हैं कि ये हमें एक किसी एंगल पे दिख रही है। एक्चुअल में ये है ऐसा ऐसा और इसे हम किसी ऐसे एंगल से देख रहे हैं, तो इस वजह से ये रॉड ऐसी दिख रही है और ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा दिख रहा है। अब सारा अरेंजमेंट क्लियर हो गया। वुडन रॉड के थ्रू हमने बैटरी प्रोवाइड कराई है, की प्रोवाइड कराई है और इन दो वायर्स के बीच में ही हमने एल्युमिनियम की रॉड को कनेक्ट किया हुआ है। कैसे कनेक्ट किया हुआ है कि ये हॉर्स शू मैग्नेट के अक्रॉस हमें देखने को मिले और इसके एक एंड पे एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ और इसके बीच में ऐसा कुछ मैग्नेट है और ये वायर के थ्रू एल्युमिनियम रॉड सस्पेंडेड है। ठीक, अरेंजमेंट समझ लिया हमने। अब देख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखने क्या वाले हैं। हमने जैसे ही की प्रेस किया, पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे यहाँ पे तो ये वायर हमें कनेक्टेड नहीं दिख रही है, लेकिन करंट का फ्लो तो फिर भी कंटिन्यू है। क्यों? एल्यूमिनियम की वजह से। एल्यूमिनियम भी हमारा एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये करंट को फ्लो होने दे देगा, तो हमारा सर्किट तो कंप्लीट है। ठीक, तो हमने देखा कि ये करंट ऐसा फ्लो होता हुआ पूरी सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। और जैसे हमने की प्रेस की इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हुआ, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि जैसे इस रॉड के थ्रू करंट पास होता है, ये रॉड मैग्नेट की अंदर की तरफ मूव करने लगता है। हमने यहाँ रखा था, जैसे करंट प्रोवाइड करा हमने, ये अंदर की तरफ मूव होने लगा। यहाँ पे रखा हुआ था, अंदर की तरफ मूव होने लगा। ठीक, तो हमने ऐसा कुछ अलग से तो इसको कुछ किया नहीं, अलग से हमने इसे कोई फोर्स दिया नहीं, हमने तो जस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराई। मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये बात पता होगी, हमने जब मैग्नेट शुरू में पढ़ा था तो हमने ये चीज़ जानी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये ब्लैक डॉटेड लाइन से हमने दिखाने की कोशिश की है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। हॉर्सशू मैग्नेट था, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ऐसी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें दिख रही हैं, और उसी के बीच में कहीं पे हमने एल्युमिनियम की रॉड रखी थी। ठीक, तो हमने क्या कहा, हमने तो जस्ट बैटरी प्रोवाइड करी ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, और एक मैग्नेट रखा ताकि मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे फील हो सके, और उसके बीच में हमने एक कंडक्टर रखा हुआ था। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने की प्रेस की और करंट का फ्लो शुरू हुआ, ये रॉड मूव होने लगी, ये रॉड मूव होने लगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये रॉड मूव क्यों हुई? मेन मोटिव हमारा यही है जानने का। ठीक, ये तो हाफ एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि शायद इसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हो सकता है, डाउट आया हमारे मन में। हमने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया। बैटरी के टर्मिनल को चेंज किया मतलब इधर निगेटिव किया, इधर पॉजिटिव किया। इधर निगेटिव टर्मिनल करेंगे, इधर पॉजिटिव टर्मिनल करेंगे, तो करंट की फ्लो का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, करंट की फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहले जो करंट इस कंडक्टर में x से y की तरफ फ्लो हो रही थी, हमने इस कंडक्टर का नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं है। कंडक्टर का नाम हमने क्या दिया है कि x y। तो जब करंट इस टर्मिनल के हेल्प से फ्लो हो रहा था तो करंट की डायरेक्शन थी x to y, और जैसे ही हमने बैटरी के अरेंजमेंट को चेंज किया, टर्मिनल को अपोजिट किया, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो करंट का फ्लो ऐसा होने लगेगा। तो मतलब इस कंडक्टर में अगर देखें तो करंट हमें y to x फ्लो होता हुआ दिखेगा। तो पहले केस में जब हमने देखा कि हॉर्सशू मैग्नेट था, एल्युमिनियम रॉड थी, करंट फ्लो हुआ, तो एक कंडक्टर अंदर की तरफ मूव होने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की, ये कंडक्टर, ये जो एल्युमिनियम रॉड थी, ये इससे दूर जाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पे था, दूर जाने की कोशिश करने लगा। तो हमारा एम यही है कि हम जान पाएँ कि हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये जो एल्युमिनियम रॉड थी, इसके ऊपर एक फोर्स महसूस हुआ, और जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये मूव होने लगा, कभी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने क्या जान लिया, अरेंजमेंट जान लिया, और हमने ऑब्जर्वेशन देखी। ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि रॉड मूव कर रहा है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं और करंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, अब जब इसकी डायरेक्शन की बात आती है, अब तो हमें यही जानना है कि डायरेक्शन इसकी कब इधर जा रही है, कब उधर जा रही है, ये वाली चीज़ जाननी रह गई है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी, तो 5 to 10 सेकंड हम गैप दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक, हमने देख लिया, ऑब्जर्वेशन देख ली कि रॉड मूव हो रहा है। अब हम देखने जा रहे हैं कि रॉड जिस भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है। कहने का मतलब क्या कि अगर हमारा रॉड अंदर की ओर आ रहा है तो अंदर की ओर ही क्यों आ रहा है, और अगर बाहर की ओर जा रहा है तो बाहर की ओर ही क्यों जा रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन में हम देख क्या रहे हैं, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ऐसे देखने को मिल रही हैं, ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हुई दिख रही हैं। फिंगर्स को अगर एज्यूम करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। इसके अंदर रॉड हमने ऐसा रखा हुआ है,
अगर हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा है, समझिए आराम से, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा है तो उसके अंदर हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा है नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हमें शो हो रही हैं। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी शो हो रही हैं नॉर्थ से साउथ जाते हुए। और इसी के अंदर हमने रखा हुआ है अपना एल्युमिनियम का रॉड। तो ये एल्युमिनियम का रॉड और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और रॉड को देखना चाहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये रॉड रखी है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और करंट तो इस रॉड के ही अक्रॉस फ्लो हो रही है, टेल टू हेड या हेड टू टेल, और इसका मोशन जो है हमें इस प्लेन में होता हुआ दिख रहा है। सारा विजुअलाइजेशन का काम है, अब विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। रॉड ऐसा रखा था, ऐसा ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा ऐसा मूव हो रहा है, फील्ड लाइन ऐसी थी, फील्ड लाइन ऐसी थी और ये रॉड ऐसा ऐसा इसके क्रॉस मूव हो रहा है। तो अगर फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये 90 डिग्री पे हमें दिख रहा है क्या? 90 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कोई कंडक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और ये रॉड ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, रॉड ऐसा रखा हुआ है, 90 डिग्री दिख रहा हमें, 90 डिग्री दिख रहा। तो अगर किसी कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं तो ये जो मोशन है ये भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। ये बात हमें समझनी है। तो ये जो डायरेक्शन दिया जाएगा अब उसके ऊपर हम आने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रॉड और मोशन सब कुछ परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है। अब हम क्या देखने वाले हैं? मोशन के बारे में। अब ये जो मोशन इस पे आ रहा है उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए एक नया लॉ पिक्चर में आया। लॉ कौन सा है हमारा? वो लॉ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मोशन बताने के लिए कौन सा लॉ आया हमारे पास? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूल है क्या। ये रूल वो है जो बताएगा कि हमारा कंडक्टर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड रूल है तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड रूल चाहिए, तो लेफ्ट हैंड चाहिए होगा हमें। फ्लेमिंग नहीं है हमारे पास, हम है तो हम अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड के थंब को, इंडेक्स फिंगर को और ये मिडिल फिंगर को आपको ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों थंब, इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर जो भी आप कहें, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के सभी अपने आप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर जैसा हमने दिख पा रहा है 90 डिग्री, ठीक। ये परपेंडिकुलर जैसा दिख पा रहा है हमें ये 90 डिग्री, और इस फिंगर को अगर यहाँ पे जूम करें तो ये भी इसके 90 डिग्री के जैसा दिख रहा है। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक। तो हमने ऐसा स्ट्रेच कर लिया कि हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, इतनी बात तो हमने मान ली फ्लेमिंग्स जी की। फिर फ्लेमिंग अंकल क्या कहते हैं हमारे कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि आपके ये तीनों फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाएं तो इस केस में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। क्या कह रहे हैं? जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को शो करेगी। मिडिल फिंगर करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को शो करेगी। अगर आपने इन दोनों को ऐसे अरेंज कर लिया, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के लिए और मिडिल फिंगर को करंट फ्लो होने की डायरेक्शन में ऐसा हमने अरेंज कर लिया, तो हमारा थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा। आराम से सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, मिडिल फिंगर करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को शो करे, तो हमारा थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को शो करेगा। या हम ये कहें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन को शो करेगा। फोर्स की बात कैसे आ गई? अब
हमारा ये एल्युमिनियम रॉड तो बेचारा लटका हुआ था, इसके ऊपर तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं अपने से। लेकिन कई साल पहले हमारे न्यूटन अंकल कह के गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। क्लास 9 में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। इसका मतलब इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स लगा होगा तभी तो रॉड बाहर की ओर या अंदर की ओर मूव करना चाह रही है। समझ पा रहे इस बात को? तो हम वही कह रहे हैं कि अगर तीनों को हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर शो करे, मिडिल फिंगर अगर करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को शो करे, तो हमारा थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। कैसे याद कर सकते हैं? कई सारे ट्रिक हैं, कई सारे लोग बताते भी हैं, हम भी कोशिश करते हैं कुछ समझने की। ये विजिबल है आपको? ठीक। हम क्या याद रख सकते हैं? 3 फिंगर्स हैं हमारे पास, यहाँ देखते हैं। फिंगर्स 5 हैं, काम 3 का है। 3 फिंगर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास थंब है, हमारे पास इंडेक्स फिंगर कहें या फर्स्ट फिंगर कह लें, और हमारे पास मिडिल फिंगर है, और ये हमारा थंब है। ठीक, इन 3 फिंगर्स का यूज है हमारे लिए इस लॉ को समझने में। तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा थंब होगा वो फोर्स बता रहा है, फोर्स। हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रही है। ठीक, तो अगर हम इन तीनों क्वांटिटी के इनिशियल्स पे ध्यान दें तो हमें एफ, एम और सी ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के हिसाब से? 3 फिंगर्स का यूज़ है, थंब का, इंडेक्स फिंगर का, मिडिल फिंगर का। थंब हमारा बता रहा है फोर्स, इंडेक्स फिंगर बता रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर बता रही है करंट। तो अगर हम इसे फोर्स समझ रहे हैं, फोर्स का इनिशियल एफ है, तो इससे हम एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या है? फादर, मदर, चाइल्ड, एफ एम सी, एफ एम सी, फादर, मदर, चाइल्ड। ऐसा आप याद रख लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। ठीक, अब कई बच्चे बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फादर मदर चाइल्ड या मदर फादर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड या मदर फादर चाइल्ड, तो कंफ्यूजन आ सकता है। तो अगर आपने ये याद कर लिया, कोई एक ही चीज़ याद रखिएगा ना, एक दूसरी ट्रिक बताने जा रहे हैं। अगर आपने ये फादर मदर चाइल्ड याद करके रखा हुआ है तो आप वही याद रखिए, दूसरे पे शिफ्ट मत होइएगा। जिनको इनमें कन्फ्यूजन आ सकती है उनके लिए हम दूसरा बता रहे हैं। आप FBI का नाम सुना है आपने? SBI नहीं, FBI, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इंडिया की नहीं है। तो FBI हमने नाम सुना है, नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए। FBI अगर हमें याद हो गया तो हमें पता है F से फोर्स डिनोट करते हैं, B से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हैं, और I से करंट को डिनोट करते हैं। ये हमने इनिशियल्स को लेके सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई, या हमने उनके नोटेशन को लेके सारी चीज़ों के लिए ट्रिक बनाई। FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ठीक, आपको याद रह जाएंगी चीज़ें। तो ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। कई सारी चीज़ें अभी तक हमने बोल डाली। हमने क्या कहा कि कोई वुडन स्टैंड है जिसके ऊपर हमने एक रॉड को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, और इसके ही थ्रू हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक बैटरी और की लगा के रखी है, और इस रॉड को हमने कुछ ऐसा हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने इसमें करंट सप्लाई प्रोवाइड कराई तो हमने देखा ये रॉड मूव कर रहा है, ये रॉड मूव कर रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन कोई एक तरफ है तो हमारा रॉड अंदर की तरफ आ रहा है, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ये रॉड हमारा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर हमने बोला कि ये डायरेक्शन कैसे पता चले कि कब अंदर जा रहा है कब बाहर जा रहा है। अपने मन से तो जा नहीं रहा है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में
या तो अंदर आ रहा है या तो बाहर जा रहा है। तो वो हमने कैसे पता लगाया? वो हमने पता लगाया फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा था कि तीनों फिंगर्स को आप ऐसे स्ट्रेच करिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और इस केस में हमारा इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा और अगर मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा तो अपने आप हमारी थंब की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी, या ये कहें किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव होने वाला है उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली। अब हम कैसे मान लें कि ये सही बात है? तो हम इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट होके बस विजुलाइज करिएगा, है ना। सारा खेल क्योंकि विजुलाइजेशन का है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये था हमारा हॉर्सशू मैग्नेट, ये था हमारा कंडक्टर। अब हम बस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करेंगे। हमने मैग्नेट क्यों लगाया? बस इसीलिए तो लगाया ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो इमेजिन हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे समझ रहे हैं, इसे कंडक्टर समझते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कंडक्टर ऐसा है। ये दो चीज समझ गए अपन। फील्ड तो हर जगह पे है, अब हम हर जगह तो नहीं बना सकते, एक ही मार्कर पकड़ सकते हैं। तो हमने एक मार्कर यहाँ पकड़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और ये हमारे कंडक्टर को बता रहा है। और ये जो कंडक्टर है या तो अंदर की तरफ आ रहा था, शू अगर हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए, हॉर्सशू मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है तो फील्ड तो ऐसे ही है नॉर्थ से साउथ, और ये जो कंडक्टर है या तो अंदर आ रहा है या तो बाहर जा रहा, मतलब कंडक्टर का मोशन ऐसा हो रहा है, या तो इसकी कैप की तरफ या तो इसकी टेल की तरफ। ठीक, इतनी बात हम समझ पा रहे थे। अब हम इसके ऊपर लॉ अप्लाई करने वाले हैं। हमने क्या बोला? इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, इंडेक्स फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। करंट या तो अंदर जा रहा है या तो बाहर आ रहा। हमने क्या बताया? रॉड तो ऐसी रखी है ना, रॉड ऐसी रखी हुई है, तो या तो करंट इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा। एक बार में एक सिचुएशन लेते हैं। हम मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन इसके कैप से टेल की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, मैग्नेट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इंडेक्स फिंगर बता रही है। ये ऐसा रखा था, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ऐसा बता सकते हैं, समझ रहे हैं। ये फिंगर हमारी करंट को बताती है, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। मैग्नेटिक फील्ड बता रही, और ये कंडक्टर ऐसा अगर रखा है तो करंट ऐसा बता रही, और थंब हमारा ऐसा। परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तीनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मतलब अगर करंट की डायरेक्शन इसमें इस मार्कर में अगर देखें कैप से टेल की तरफ आएगी और इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसका मोशन मेरी थंब की तरफ होगा, मतलब ये इधर आने की कोशिश करेगी। इसमें रखा जाए, ऐसे रखा जाए और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो तो ये मार्कर अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। और इसी का उल्टा करें, अगर करंट की डायरेक्शन जस्ट चेंज कर दे, बाकी सारा अरेंजमेंट सेम रहने दें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी ऐसी है, करंट की डायरेक्शन हमने चेंज की, करंट की डायरेक्शन हमने क्या की? अंदर की तरफ की। तो यहाँ से अगर समझने की कोशिश करें, रॉड ऐसे रखा है, पहले हमने करंट ऐसा देखा था, अब हम ऐसा देखने वाले हैं टेल से कैप की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसी हो गई, ये फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन को शो करती है, कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड को अभी भी ये डायरेक्शन चेंज शो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, करंट की डायरेक्शन बोर्ड की तरफ अंदर की तरफ जाती हुई है, और ये हमारा थंब फोर्स को शो करेगा। तो इस केस में हमारा मार्कर या जो भी एल्युमिनियम की रॉड है इस डायरेक्शन में मूव होती नजर आएगी। ठीक है, टफ नहीं है, विजुलाइज कर पाएंगे तो समझ पाएंगे, कुछ नहीं था। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, तो थंब का जो भी डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक, यहाँ पे तो ये लॉ खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने अप्लाई भी कर लिया। शुरू में हमने बोला था कि ये पता करते हैं एल्युमिनियम की रॉड क्यों ली, आयरन की क्यों नहीं ले ली। आप समझ गए होंगे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में आयरन की रॉड रखेंगे तो हम उसमें करंट प्रोवाइड कराएं ना कराएं, वो रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण किसी भी जगह पे मूव कर सकती है।
तो हमारी ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं एरर आएगी। तो हम क्या चाहते हैं, एल्युमिनियम की रॉड लें जिसमें करंट भी फ्लो हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस विदाउट करंट ये फील भी ना करे, तो हम अपना ऑब्जर्वेशन अच्छे से नोट कर पाते हैं। ठीक, तो कुल मिला के फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में ये सारी चीज़ें थी जो हमें समझनी थी और हम समझ भी चुके हैं। अब हम जानने वाले हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हमने ये तो जान लिया कि ये मूव करेगा, किधर मूव करेगा ये लॉ से जान लिया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं जो आपको नोट करना हो, बस आपको ये ट्रिक हमने बताई है, फादर मदर चाइल्ड ऐसा याद रख लीजिए आप, या FBI से याद रख सकते हैं। एक ही चीज़ है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको याद रख सकते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होइएगा, सारा इजी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं वो समझने वाले हैं, नोट करना चाहें इसको तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने वाले हैं कि वो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और जिस पे हमने करंट प्रोवाइड कराया, तो उस पर जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पहली चीज़ जो हमें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिली वो हमें देखने को मिली कि जो फोर्स उस कंडक्टर पे लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट के। क्या कह रहे हैं, जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट के। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, जितना हाई एम्पियर होगा करंट का, उतना ही ज़्यादा फोर्स वो रखा हुआ कंडक्टर फील करेगा। इसी सी बात है, समझ ही पा रहे, करंट की वजह से ये सारी चीज़ें मूव हो रही थी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। तो उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने देखी कि वो जो फोर्स था उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मैग्नेटिक फील्ड के। ये क्या बता रहा है, ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ किया है वो जितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा, या सिंपली अपन समझने की कोशिश करें तो उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी। मैग्नेट की स्ट्रेंथ हम कैसे जानते हैं, उसकी फील्ड लाइन से। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हुई हैं। अगर नॉर्मल समझने की कोशिश करें तो हमने एक अगर छोटा मैग्नेट रखा है तो किसी चीज़ को कम फोर्स ही अप्लाई कर पाएगा, कोई बड़ा मैग्नेट रख रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का ज़्यादा है तो वो उस फील्ड में रखे कंडक्टर पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं। ठीक, तीसरी बात क्या कह रहे हैं ये कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। ये एल कौन सी नई चीज़ आ गई, ये एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। कैसे इस बात को समझे, जैसे इस रॉड के थ्रू ही करंट फ्लो हो रही थी, एल्युमिनियम रॉड के थ्रू। अगर ये रॉड ज़्यादा है तो इसके अंदर जो हर एक जगह पे हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाए तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा हो तो उसका हर वो पार्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसको शो करेगा। बस वही बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी ओवरऑल लेंथ अगर ज़्यादा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स वो फील करेगा वो फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये तीन चीज़ हमने देख ली, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ के ऊपर। एक और चीज़ है जिसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है और वो चीज़ है ओरिएंटेशन या एंगुलेशन, या किस एंगल पे वो रखा हुआ है उसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा
एल्युमिनियम रॉड। अब इसको रखने के तो कई सारे तरीके हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, किसी भी एंगल पे इसको हम रोटेट करके रख सकते हैं। तो इनमें क्या पाया गया कि हमने देखा जब ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होता है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब हमारा रॉड मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेंगी, और अगर ये रॉड ऐसा है तो 90 डिग्री पे होंगे दोनों। तो वही देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंडक्टर को रखा जाता है तो वो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी सी पढ़ी होगी तो अगली लाइन जो हम कहने जा रहे हैं वो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे, वरना जब आप आगे 9th 10th में तो आपके ट्रिग्नोमेट्री है, तो जब वो पढ़ लेंगे उसके बाद जब दोबारा आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो हमने देखा है कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू हमारा साइन थीटा देता है। साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। तो मतलब ये जो फोर्स था वो साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा था। ठीक, तो ये 4 फैक्टर हमने देखे जो फोर्स को इन्फ्लुएंस कर। तो अगर इन चारों कंडीशंस को हम एक साथ लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL साइन थीटा। BIL साइन थीटा, ये फाइनल चीज थी जो हमें समझनी थी। वो जो फोर्स होगा उस फोर्स की मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से दे पाएंगे। ठीक है, इतना डेरिवेशन ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में, शायद ये भी ना है, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है अच्छे से। डेरिवेशन इसका आपको 12th में मिलेगा। अभी आपको बस ये फार्मूला अगर याद है तो आप बेसिक से थोड़ा ज़्यादा ही जान रहे हैं ना, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो यहाँ तक हमने सारी कुछ चीज़ें जान ली हैं। क्या क्या जान लिया हमने कि फोर्स महसूस होता है एक कंडक्टर को जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसके थ्रू करंट को पास करा जाए। और फोर्स किससे दिया जाता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तीनों को ऐसे स्ट्रेच करो कि 90 डिग्री पे आ जाए। फोर्स थंब के इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर हमारे करंट की डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ तक देख लिया हमने। फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देख लिया। अब एक केस देखते हैं, बस समझने वाली बात रह गई है। केस देखते हैं। केस फर्स्ट, सपोज अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री मतलब ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, थीटा हमारा एंगल था मैग्नेटिक फील्ड का और जो हमारा कंडक्टर रखा हुआ है उसका, या करंट की फ्लो की डायरेक्शन को कह दें, इनके बीच का एंगल है। तो अगर ये एंगल अगर 0 हो जाए, ये एंगल अगर 0 हो जाए तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा। मतलब आप कितना भी करंट दें, कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें, कितने भी लेंथ का कंडक्टर रखें, अगर ये एंगल 0 हुआ तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी 0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसी थीटा को 90 डिग्री रखते हैं तो जो इस पर फोर्स लगेगा वो BIL के बराबर लग जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें थी। ठीक है, तो आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा। इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमने बताया था कि ये सारी चीज़ें बेस बनेंगी जब हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे होंगे या डायनामो पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ अगर हमें क्लियर होगी तो हम इजीली इलेक्ट्रिक मोटर को भी समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें बता सकते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन पे आपको डाउट आया, क्योंकि कई बार होता है कि हम सीधे डाउट लिख देते हैं तो वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं कि इतने मिनट इतने सेकंड पे जो चीज़ हमने कही है वो आपको समझ नहीं आई, तो हम उसे कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। बाकी ये चीज़ें थी, आप रिवाइज करिएगा। इतना ही आएगा आपके इसमें, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक टेस्ला की वाली बात रह जाती है, वो चीज़ हम देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड को हम मेज़र किस में करते हैं? टेस्ला में, और कुछ नहीं है। यूनिट है ये, किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ठीक है। तो आप रिवीजन करिएगा इतनी सारी चीज़ें, और हम अगले क्लास में आपके लिए इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, ओके।